हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2021 का जो मंथ है वो क्या सारी एनर्जीज लेके आ रहा है। सो यहाँ मैंने कार्ड को प्री शफल कर लिया है तुला राशि आप लोगों के लिए। देखते हैं कि आने वाला जो महीना है सितंबर 2021 वो आप सबके लिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो हर मैसेज आप लोगों से रेजोनेट डेफिनेटली नहीं होगा, तो जो मैसेज आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो प्लीज़ उसी को आप लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम एनर्जी ऑरेकल डेक से देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी इस महीने की क्या रहने वाली है तुला राशि। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, नॉट बैड। देन वी हैव केयरिंग कनेक्शन, ब्यूटीफुल। एंड लास्ट वी हैव द फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। ऑल राइट, सो ये तीनों कार्ड्स तुला राशि काफ़ी पॉजिटिव मंथ आपके लिए होने वाला है। ये एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी का कार्ड मुझे बता रहा है कि यस हो सकता है आप कुछ नए एंडेवर के अंदर चीज़ें ट्राई करें, न्यू प्लान्स के, न्यू गोल्स बनाएं अपनी लाइफ के। ठीक है, कुछ नई चीज़ें प्लान कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप हो सकता है, शादी हो सकती है, नया जॉब हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, जिसमें आपको अगर कोई डर है, मन में वहम आ रहा है कि पता नहीं चीज़ें किस तरह से वर्कआउट होंगी या कुछ मिसहैपनिंग हो जाए। ठीक है, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये गेट इनका टूट गया है, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छे डायरेक्शन में जाएंगी। आपके लिए नई ओपनिंग्स आपको मिलेंगी सितंबर के महीने में। जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही लाइफ में, कुछ अच्छा नया नहीं हो रहा, उनकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाले वक्त में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ वो क्रिएट कर लेंगे। ऐसा कुछ करेंगे सितंबर के महीने में जिससे कि फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चक्रा भी है जो कि स्टेबिलिटी का कार्ड है। आप में से काफ़ी लोगों को शादी के प्रपोजल, कमिटमेंट अपने पार्टनर से मिल सकता है इस महीने, या फिर ऐसा जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, या ऐसा जॉब मिल सकता है जहाँ पे भी आप स्टेबल फील करें। ठीक है, विथ दिस केयरिंग कनेक्शन, और वो भी मिडिल में है, इसलिए मुझे ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ लग रही है कि पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, पर्सनल लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, पर्सनल लाइफ में कोई कनेक्शन ग्रो कर रहा है तुला राशि का। ठीक है, नंबर 24 या 6 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, नंबर 14 या 5 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, नंबर 35 और 8 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ओके, यस 8। एंड आपकी एज 35 हो सकती है, आपकी एज 24 हो सकती है, 53 हो सकती है, 42 हो सकती है। 5 नंबर मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है। आप 555, 5555 को काफ़ी सीक्वेंशियली देख सकते हैं काफ़ी बार। ठीक है, एंड 5th हाउस फैमिली का हाउस है, तो अगेन फैमिली और पर्सनल लाइफ में कुछ गेन हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी के लिए कोई नया रिलेशनशिप बन रहा है, किसी का पुराना रिलेशनशिप ग्रोथ कर रहा है, अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं आप इस महीने। काफ़ी पर्सनल लाइफ में काफ़ी हीलिंग और हैप्पीनेस मुझे यहाँ दिख रही है। नाउ देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में एक्चुअली में क्या इवेंट्स होंगे सितंबर 2021 के अंदर तुला राशि। वी हैव किंग ऑफ कप्स, यस, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, then we have 3 of Pentacles, Knight of Swords and 8 of Cups. Okay, सो अगर तुला राशि आपने अभी कुछ मूव कर लिया है अपने रिलेशनशिप से, सेपरेशन हो गया है आपका, आपको ऐसा लग रहा है लाइफ में कोई नहीं आ सकता, या कोई भी अच्छा पर्सन जो है वो आपके लिए नहीं होगा, या आपकी फैमिली वालों से नहीं बन रही है, अपने पर्सनल लाइफ में जो भी परेशानी चल रही है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ गए हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये परेशानियां सब एंड हो रही हैं, इसमें हीलिंग आ रही है। हो सकता है सितंबर के महीने में आपके पार्टनर से फाइट हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है एंड यहाँ 8 ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड
थोड़ा सा इम्पल्सिव नेचर दिखाता है किसी का, कि जल्दबाजी में गुस्से में कुछ कह देना कर देना। तो हो सकता है आपको पार्टनर की कोई बात हर्ट कर जाए और आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएं या इस रिश्ते से आगे बढ़ जाएं कि नहीं ये गलत पर्सन है, इसके साथ मुझे नहीं रहना है। इस तरह के कोई आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं, कोई फाइट आपके हो सकते हैं, या तो सितंबर में हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग उस टाइम को अभी जी रहे हों। ठीक है, ये हो चुका है आपकी लाइफ में अभी, लेकिन सितंबर के महीने में या तो यही पर्सन आपको अपने प्यार का ऑफर देंगे विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ प्लान करेंगे आपकी तरफ आने का, अगर आप सेपरेशन में हैं तो। ठीक है, मूव ऑन कर चुके हैं रिश्ते से तो ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपको प्यार का ऑफर देंगे। अदरवाइज ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो कि आपकी तरफ आके आपको प्रपोजल देगा। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपका वर्क कलीग हो सकता है, आपके साथ बिजनेस पार्टनर हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है एक बिजनेस पार्टनरशिप लेके आए, लेकिन आप उससे कनेक्शन फील करने लग जाएं। यहाँ ये भी हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर से लड़ाई हो जाए, और जब ये माने आप या आपके पार्टनर जब माने तो फिर वो इमोशनल कनेक्शन आप फील करें अपने पार्टनर के साथ। नाउ क्लैरिफायर देखते हैं हम हर कार्ड का, तुला राशि। सो व्हाई नाइट ऑफ सोर्ड्स हियर, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, व्हाई नाइट ऑफ सोर्ड्स हियर। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो बैलेंस जो है वो थोड़ा सा डगमगा सकता है सितंबर के महीने में रिलेशनशिप का। हो सकता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चले, आपके पार्टनर आपको प्यार जताए, बहुत पॉजिटिव ग्रोथ करे आपका रिश्ता, लेकिन एट द एंड वो कुछ ऐसा कह दें या आपका कम्युनिकेशन इतना बिगड़ जाए कि आपको डर लगे उनके साथ होने के लिए और आप मूव ऑन कर लो, या आप कुछ ऐसा कह दें कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर ले। तो हो सकता है ये एनर्जी पास्ट की हो सकता है ये आने वाले फ्यूचर की हो। ठीक है, वाई पेज ऑफ वॉन्ड्स है, प्लीज गाइड कीजिए, वाई पेज ऑफ वॉन्ड्स है यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स। सो अगर आपके पार्टनर से कोई ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, आपने अपने इमोशंस शेयर नहीं किए हैं, उनसे कुछ छुपाया है, उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब हील होंगी। वो उस पर बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आप उस पर बात कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व आउट होंगी इस महीने जो भी चल रही थी। नाउ देखते हैं वाई किंग ऑफ कप्स हियर, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, वाई किंग ऑफ कप्स हियर, वाई किंग ऑफ कप्स हियर। Okay, we have king of wands. Why king of cups here? Why king of cups here? एक कार्ड और लूंगी मैं क्योंकि दोनों ही किंग आ गए। सो ये है कौन? Who is that king in तुला राशि? Okay, we got 2 of cups and 10 of cups. तो हो सकता है ये आपके पार्टनर है अगर आप मैरिड हैं तो। ठीक है, आपके कार्मिक पार्टनर, आपकी जिनसे शादी है हुई है, होने वाली है। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट आपके, ये वो पर्सन है जो कि आपके सोलमेट हैं। ये आपसे काफ़ी पैशनेटली डील करने वाले हैं, काफ़ी लविंग एनर्जी आपको भेजने वाले हैं इस महीने, आप पे काफ़ी प्यार जताने वाले हैं डेफिनेटली। ठीक है, वाई 3 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल हियर, वाई 3 ऑफ पेंटिकल हियर, प्लीज गाइड कीजिए, वाई 3 ऑफ पेंटिकल हियर, 3 of Pentacles here. We have 9 of Pentacles. So of course आप इस पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं आपके जॉब करियर प्रोफाइल से जुड़ी हुई है और वहाँ पे आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकता है, या आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपको पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं और उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में अबंडेंस आएगी। ठीक है, तो जिन लोगों से रेजोनेट हो प्लीज़ वही लीजिएगा ये बात, क्योंकि ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड पार्टनरशिप का आ रहा है, तो ये आपकी रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकती है किसी पर्सन से जिसकी वजह से आप अबंडेंट फील कर रहे हैं, या मुझे जो वाइब्स आ रहे हैं वो आपके प्रोफेशनल पार्टनरशिप में आप इस पर्सन से जुड़े हुए हैं जिससे आप रोमांटिकली भी जुड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से आपको हेल्दी मटेरियलिस्टिक गेन हो रहा है कुछ, वो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आप खुद को गिफ्ट दे रहे हो, आप कुछ खरीद रहे हो, लग्जरी, इस तरह का लग रहा है। वाई 8 ऑफ कप्स है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, द फूल। सो ऑफकोर्स यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, पुरानी कुछ लड़ाई अगर चल रही है या चल रही होगी तो वो सॉल्व होगी। ठीक है, वो सॉल्व हो जाएगी। ये 8 ऑफ कप्स जो मूव ऑन कर चुके थे लोग, उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। ये नए पर्सन की बिगनिंग मुझे कम दिख रही है और उसी पर्सन के आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं।
रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेज है तुला राशि? वी हैव दिस कुड बी द वन। सो यस, अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं, इस पार्टनर को लेके कंफ्यूज्ड हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है दिमाग में कि ये रिश्ता सही है या नहीं, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि यही वो पर्सन हो सकता है। एंड पैशन, यस, सो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी पैशनेट एनर्जी आ रही है, काफ़ी लविंग एनर्जी आ रही है, काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जी आ रही है, बहुत पॉजिटिव पर्सनल लाइफ और लव लाइफ मुझे यहाँ पे दिख रही है तुला राशि। ऑल द बेस्ट फॉर सितंबर 2021। नाउ बात करते हैं आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा। सो फर्स्ट कार्ड जो है करियर, बिजनेस, फाइनेंस के लिए वो है स्ट्रेंथ। देन वी हैव, कार्ड्स आ ही नहीं रहे हैं, ओके, देन वी हैव जस्टिस, आप ही की राशि का साइन है जस्टिस। देन वी हैव डेविल, देन वी हैव 5 of swords and 5 of pentacles, okay. सो तुला राशि, मुझे यहाँ पे आपका करियर, बिजनेस, स्पेशली फाइनेंस थोड़ा सा गड़बड़ होते हुए दिख रहा है। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। जो लोग अपने पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं या जो लोग अपने पार्टनर के साथ जॉब में हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली मुझे ये दिख रहा है कि 5 of पेंटिकल वाली एनर्जी आ सकती है, या हो सकता है आपकी चल रही हो जब आप ये रीडिंग देखें, कि खर्चे बढ़ रहे हैं। और खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस 9 of पेंटिकल। आपके पार्टनर या तो आप पे खर्च कर रहे हैं या आप अपने पार्टनर पे खर्च कर रहे हैं, तो जो सेविंग होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। इस महीने आपके खर्चे काफ़ी रहेंगे, उस बिहाफ पे आपका जो इनपुट है या जो सैलरी है, आपका अमाउंट है जो मिल रहा है आपको, वो उतना नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अपने फाइनेंसिस का ध्यान रखिएगा इस महीने। सभी तुला राशि वालों के लिए कह रही हूँ, स्पेशली उनके लिए कह रही हूँ जो कि अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं काम में एंगेज्ड है। नाउ स्ट्रेंथ, मेहनत करनी पड़ सकती है, हर चीज़ को अचीव करने में टाइम लगेगा, हार्डवर्क लगेगा, फिजिकल एफर्ट लगेंगे बहुत ज़्यादा, उसके बाद आप कुछ पाएंगे, ठीक है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं तुला राशि, तो मैं आपको पहले ही गाइड करना चाहूँगी, सोच समझ के अपने फाइनेंसेस का प्लान कीजिए। विद दिस जस्टिस मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं, ठीक है, अगर आपको वेट है कि आपने इतना हार्डवर्क किया, उसका रिजल्ट आपको चाहिए, तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करके रखें इस महीने, बहुत ज़्यादा आपके लिए चीज़ें ख़राब नहीं हो। लीगल इशू की डेट ज़रूर आ सकती है, बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, सारा ध्यान पर्सनल लाइफ पे है, करियर पे ध्यान नहीं है। उसका रीज़न यहाँ डेविल के आने को भी मैं मानती हूँ। डेविल का कार्ड आ रहा है, डेविल का कार्ड हमें बता रहा है कि कोडिपेंडेंसी है, काम में जो कुछ भी होगा वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, आप खुद का इंडिपेंडेंसी कहीं खो गई है तुला राशि, तो उस चीज़ को वापस गेन कीजिए। ये कोडिपेंडेंसी नेगेटिव है, ये ओवर अटैचमेंट्स है, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट से, किसी पर्सन से, किसी वर्क लाइफ पे, किसी भी सिचुएशन से, कि ये ऐसे ही होगा, पर वो कब टेम्परेरी सिचुएशन रहेगी, आपको आगे इन फ्यूचर इंडिविजुअली वर्क करना है, तो आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। 5 of swords विक्ट्री दिखा रहा है, लेकिन एम्प्टी विक्ट्री। 5 नंबर अगेन आपके लिए 5 of सितंबर काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है मुझे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड 5 आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी 5 नंबर मुझे यहाँ पे आ रहा है। और 5th हाउस पर्सनल हाउस है, पर्सनल लाइफ का हाउस है, सो डेफिनेटली आपकी पर्सनल लाइफ आपके काम को अफेक्ट करेगी सितंबर के महीने में, ऑलराइट। सो ये ऐसा हो जाएगा कि कुछ मिलते मिलते रह गया, कुछ अचीव होते होते रह गया, क्योंकि अगर वो अचीव हो जाता तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ना पड़ता, लेकिन आप पर्सनल लाइफ को नहीं छोड़ रहे हो तो वो चीज़ मिस हो गई, ठीक है। क्लैरिफायर देख लेते हैं। सबसे पहले 5 of swords के लिए निकालूंगी मैं, ताकि मुझे ये थोड़ा और डीप में मिले। वाई 5 of swords here? वाई 5 of swords here यूनिवर्स? प्लीज गाइड कीजिए फॉर तुला राशि। वाई 5 of swords here? ओके, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी एस ऑफ सोर्ड्स, 5 of swords एंड एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए हो सकता है कि आपने कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो, ठीक है, कुछ लोगों ने आपको सही डायरेक्शन नहीं दिया हो और आपको उस चीज़ की क्लैरिटी मिले अब,
ठीक है। ये सितंबर में आपको रियलाइज हो कि आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, ये हो सकता है। बाय 5 ऑफ सोर्ड्स। वन मोर कार्ड लेते हैं हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए तुला राशि थोड़ा और डिटेल में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस। सो डेफिनेटली ये कोई ना कोई क्लैरिटी है जिसमें अब आप वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो और चीज़ों को मैं समझ पाऊँ या समझ आए मुझे और फिर मैं एक्शन लूँ। इस तरह की कोई सिचुएशन आपकी वर्क प्लेस पे आ सकती है कि क्लैरिटी नहीं है, समझ में नहीं आया कि कैसे आपने कुछ गलत स्टेप ले लिए, किसी ने आपको गलत गाइडेंस दे दिया या कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कि फेथफुल नहीं थे आपके, लेकिन कुछ गलती हो गई है, कुछ मिस अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को आपने मिस किया है। अब आप सितंबर के महीने में उसमें क्लैरिटी ले रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और वेट कर रहे हैं कि अब मैं इसको कैसे सुधारूं। वाई 5 ऑफ पेंटिकल है, वाई 5 ऑफ पेंटिकल है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, वाई 5 ऑफ पेंटिकल है। ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बहुत मेहनत दिख रही है यहाँ किसी की, ठीक है। और बहुत मेहनत आपको सितंबर के महीने में करनी भी पड़ेगी, फिजिकल एफर्ट डालने भी पड़ेंगे अगर आपको कुछ हासिल करना है तो। हो सकता है आपके पार्टनर सिंह राशि के हो, यस, या आपके बॉस सिंह राशि के हो सकते हैं। वाई डेविल हेयर, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन है कोई ऑफिस में जो कि आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, ठीक है, या ये कोई सिचुएशन है जैसा कि मैंने कहा जो कि ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, आपकी प्रोस्पेरिटी की लाइफ में, आपकी इंडिपेंडेंसी की लाइफ में। ये पर्सन पे, इस सिचुएशन पे आप इतने डिपेंडेंट हो गए हैं तुला राशि की, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका ब्लॉकेज है आपकी प्रोस्पेरिटी में। ध्यान दीजिएगा ये डेविल कौन है, ये डेविल एनर्जी किसकी आ रही है। आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है, मकर राशि के भी हो सकते हैं और तुला राशि के भी हो सकते हैं। जस्टिस भी है यहाँ पे, बहुत मेजर आर्काना है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी बड़े इवेंट्स मुझे दिख रहे हैं इस महीने। वाई जस्टिस हियर, ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये आपकी एनर्जी हो सकती है अगर आप तुला राशि की एक फीमेल हैं तो। आप जो कुछ भी होगा उसको काफ़ी पैशनेटली, बड़े कामली डील करने वाले हैं ऑफिस में, ठीक है। और अगर आप एक मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जो कि आपको इस लीगल इश्यूज से या परेशानियों से निकलने में मदद करेंगे। वाई स्ट्रेंथ कार्ड हियर, प्लीज गाइड कीजिए, वाई स्ट्रेंथ हियर। और कागज किसी भी तरीके के थोड़ा सोच समझ के साइन कीजिएगा, ठीक है, कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ लीगल इश्यूज दिख रहे हैं। जैक ऑफ पेंटिकल, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए आपको जो हार्डवर्क करना पड़ेगा, विक्ट्री पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो सितंबर में आप करने वाले हैं। और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है बॉटम में। सो बॉटम मतलब जो मेजर कार्ड है उसके अंदर। सो ये बता रहा है कि इस मेहनत का फल आपको आने वाले महीनों में मिलेगा, ठीक है। सो ओवरऑल ये सारे मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं तुला राशि। नाउ हम देखते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या कहते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गाइड कीजिए फॉर तुला राशि। एडवाइस कार्ड आपके क्या कहते हैं सितंबर 2021 एडवाइस फॉर तुला राशि। ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है बी स्पॉन्टेनियस। सो ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जो भी आपको चीज़ें लग रही हैं उस हिसाब से डिसीजन ले लीजिए स्पॉन्टेनियसली। देन वी हैव ऑलवेज मेंटेन योर सेंस ऑफ वंडर। सो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ वंडर बना के रखिएगा सितंबर में। एंड पॉज, सो हो सकता है लाइफ के किसी सिचुएशन में स्पॉन्टेनियस भी आया है और पॉज भी आया है, तो जिस तरह का एक्शन है उस तरह का रिएक्शन दीजिए। और अगर आपको लगता है कि अब आपके पास कोई रिएक्शन से कुछ गड़बड़ हो सकती है तो ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। नंबर 4 आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे, 5 तो बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। 4th ऑफ सितंबर, 5th ऑफ सितंबर इंपॉर्टेंट हो सकती है। 31 ईयर्स आपकी एज हो सकती है या आपके पार्टनर की एज हो सकती है। 6 नंबर भी यहाँ प्रोमिनेंट दिख रहा है। ऑलराइट, नाउ देखते हैं हम कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या आती है। ओके, वी गॉट 2 ब्लेसिंग्स फॉर यू तुला राशि। सो इस महीने की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है? प्रोग्रेसिव लाइफ। सो यस, लाइफ में कुछ प्रोग्रेस होगी, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है। स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं आप, केयरिंग कनेक्शन आपको मिल रहा है और न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। एंड हैप्पीनेस,
सो आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आ रही हैं इस महीने। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो ये थी आपकी रीडिंग तुला राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।